धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय सच्चे दातार जी ने कोटकपुरा पंचगराई शहरों गांव में कई सत्संग मंजूर किए। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार सत्संग करते हुए पूजनीय गुरु जी कोटकपुरा शहर में सत्संग करने के बाद 20 फरवरी 1977 को पंचगराई के लिए रवाना हुए। कोटकपुरा के सत्संग में भी बहुत संख्या में साध संगत आई हुई थी। जब परमपिता जी पंचगराइयाँ जा रहे थे तो और भी ज़्यादा संगत कोटकपुरा से काफिले के साथ चल पड़ी। सारी संगत बहुत बड़े काफिले के रूप में अपने अपने ट्रकों, टेम्पुओं, जीपों, कारों, बसों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों आदि में सवार होकर अपने प्यारे रहबर परम पूजनीय परम पिताजी की शाही गाड़ियों के पीछे पीछे प्रेम पूर्वक चली जा रही थी। साध संगत के उस अथाह प्रेम व उत्साह का वर्णन करना संभव है। उस शाही काफिले को जो भी देखता दांतों तले उंगली दबाकर बस देखता ही रहता। सड़क पर चलने वाले सभी वाहन अपने पूज्य मुर्शिद कामिल के शाही काफिले को देखने अपने आप कुछ पल के लिए रुक जाते। इतने लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? बसों आदि में सवार यात्री भी हैरानी से देखने लगते कि कमाल है, इतने लोग धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे बोलते हुए बड़े प्यार और आराम से चलते हुए कहाँ जा रहे हैं। बड़े कमाल का अद्भुत दृश्य था। अचानक एक खुले स्थान पर पूजनीय परम पिताजी ने अपनी गाड़ी रोक ली। इसके साथ ही आश्रम की दूसरी गाड़ियां भी रुक गई। थोड़ी देर बाद साध संगत की गाड़ियों को चलने का इशारा हुआ। पूजनीय परम पिताजी प्रत्येक गाड़ी को अपने पावन कर कमलों से आशीर्वाद दे रहे थे। संगत से भरी हुई गाड़ियां आती गई। अपने दादाजी की गाड़ी के पास होकर अपनी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। साध संगत अपने पूज्य सतगुरु जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न थी। संगत का उत्साह और भी बढ़ गया। संगत खूब जोर शोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारे बोलती हुई आगे को बढ़ती चली जाती। मोगा शहर के ट्रक में सवार संगत में तो इतनी मस्ती देखने को मिली कि ट्रक में सवार सारी संगत ही नाच रही थी। प्रेमियों में अत्यधिक उत्साह प्रेम था। वे खूब जोर जोर से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाते, साथ में यह भी कहते, हमारा बापू शाह सतनाम जी तेरा ही आसरा। उत्साह भरी मस्ती नारों के उद्घोष में संगत को इस बात का आभास ही नहीं रहा कि वे कब पंचगराइयाँ पहुँच गए। इस प्रकार चलते चलते विश्राम स्थल वाला घर आ गया। पूजनीय परम पिताजी अपनी कार में से उतरे। समस्त साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों का आशीर्वाद प्रदान करते हुए रात्रि विश्राम वाले घर पर चले गए। परम पिताजी बहुत प्रसन्न थे। रात्रि विश्राम वाले घर में साध संगत के उत्साह के बारे में ही सेवादारों को वचन फरमा रहे थे। परम पिताजी के ओजस्वी व्यक्तित्व की छटा देखते ही बनती थी। इतने में कुछ माता बहनें परम पिताजी के दर्शनों के लिए उस घर में आ गई। परम पिताजी ने सारी साध संगत के समक्ष पवित्र मुख से फरमाया, देखो बेटा कैसा नमूना बना है। आज का नज़ारा तो सभी दिनों से अलग है, देखने योग्य है। जो भी इस नज़ारे को देख रहे हैं वे भाग्यशाली हैं। जो रह गए बस रह गए। अब पता नहीं ऐसा दृश्य कब बन भी सकता है, कुछ समय बाद बन सकता है। परम पिताजी के वचनों के अनुसार 21 वर्ष बाद फिर वैसा ही शहंशाही यात्रा का नमूना सलाबतपुरा गांव के सत्संग पर 1998 में देखने को मिला। इस अवसर पर लगभग पूरे पंजाब की समस्त साध संगत ने सेवा करने में खूब बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। समस्त साध संगत का प्रेम अति सराहनीय व देखने योग्य था।
संगत ने अपने प्यारे मुर्शिद कामिल मौजूदा हजूर पिताजी का भरपूर उत्साह से बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। बैंड बाजे वाले कलाकार फरीदकोट पटियाला से आए हुए थे। पूज्य हजूर पिताजी अपनी शाही गाड़ी में सवार थे। साध संगत काफ़ी दूर से बैंड बाजों की धुनों पर पूज्य शहंशाह जी की गाड़ी के आगे आगे नाच रही थी। सारा पंजाब ही अपने प्यारे दाता जी के स्वागत के लिए अपनी आंखें बिछाए हुए अपनी गाड़ी पर विराजमान प्यारे हजूर पिताजी प्रसन्नतापूर्वक समस्त साध संगत को अपनी पावन दृष्टि से नूरो नूर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पंचगरैया में रात्रि विश्राम वाले घर पर परमपिता शाह सतनाम सिंह जी रमजीत सिंह मिलने आया। वे भी पूज्य परमपिता जी की पावन हजूरी में आज वाले दृश्य के बारे में बात कर रहे थे। सरसामा सतगुरु जी ने फरमाया, बेटा आज वाला तो नमूना ही अलग था, ही मेला था। 8-10 साल में एक बार ही इस प्रकार का अद्भुत दृश्य बनता है। पूजनीय परमपिता जी ने हंसते हुए पुनः फरमाया, रमजीत हम इसी प्रकार यात्रा के रूप में नगर में एक बार घूम लेते तो नगरवासी इतनी लंबी सत्संग यात्रा को देखकर चकित रह जाते। अपने मुर्शिद कामिल के पवित्र मुख से ये इलाही वचन सुनकर विश्राम स्थल वाले घर में हाजिर सभी साध संगत हंसने लगी। वहीं रात के सत्संग का कार्यक्रम था। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूजनीय परमपिता जी ने अत्यंत प्रभावशाली सत्संग फरमाए। परमपिता जी ने फरमाया कि सत्संग तो इंसान को अवश्य सुनना चाहिए, अच्छी लगी तो मान लो, नहीं तो छोड़ दो। सच्चे दातार जी ने सत्संग में साध संगत को खूब समझाया। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद पूज्य परमपिता जी ने अनेक अधिकारी रूहों को नामदान देकर भवसागर से पार किया। आप जी जब वापिस विश्राम स्थल वाले घर में जा रहे थे तो रास्ते में साध संगत की इतनी अधिक भीड़ थी कि सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। उस रात को परमपिता जी पंचगरैया में ही ठहरे। प्रातः शीघ्र तैयार होकर परमपिता जी ठीक 8 बजे डेरा सच्चा सौदा सरसा को रवाना हो गए। परमपिता जी वापसी पर कोटकपुरा मुक्तसर मलोट डबवाली होते हुए दोपहर के ठीक 1:30 बजे डेरा सच्चा सौदा दरबार सरसा में पहुंच गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।